के समय में जो परमेश्वर के दास और सेवक या विश्वासियों का कोरोना के चपेट में आ जाने का कारण क्या है? यदि आप सच्चाई से इस बात का मनन करेंगे, सच्चाई से अपनी आंखें खोल के देखेंगे कि बहुत सारे परमेश्वर के दास इस समय जो प्रभु में सो गए, उसके पीछे क्या कारण है, या उनके इन्फेक्शन का क्या कारण है, किस तरह से कोरोना के चपेट में आए। बहुत बार हम परमेश्वर के दासों और सेवकों से बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाई हो, कुछ भी पीड़ा हो, वो हमारे साथ रहें, हमारे पास आए, हमारी प्रार्थना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा एक्चुअल में यदि सही रीति से स्टडी करोगे तो आप इस बात को आप पाओगे कि इस समय जो परमेश्वर के दास और सेवक लोग जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, इसलिए इफेक्ट हुए हैं क्योंकि वो लोगों से प्रेम करते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की चिंता करते हैं और अपने जीवन की परवाह न करते हुए कई बार वो लोगों के यहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, लोगों के यहाँ समस्या में उनकी हेल्प करने जाते हैं। अवश्य कोरोना महामारी की वजह से लोगों के जीवन में परेशानियां हैं और कई बार कई विश्वासी लोग लापरवाह होने के बावजूद भी कई लोग इसलिए कोरोना से ग्रसित हैं क्योंकि वे अपने जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी ड्यूटी के कारण से बाहर निकलते हैं और वो दूसरों की सेवा करते करते अफेक्ट हो जाते हैं। और कई बार वे लोग परमेश्वर के दासों को, सेवकों को, दूसरे विश्वासियों को अपने घरों में बुलाते हैं और वो चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर के दास और सेवक ऐसी परिस्थिति में उनसे प्रेम करते हुए उनके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से वे भी कोरोना के चपेट में आ गए और इस बीमारी से बच नहीं पाए हैं। और बहुत बार बहुत सारे विश्वासी बहुत लापरवाह है, वो कुछ भी काम ना होते हुए भी ये सोचते हुए कि प्रभु मेरे रक्षक है। और आजकल व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में अन्य माध्यमों से जो वचन जो सामने आ रहा है वो मेरे विचार से वो सही शिक्षा नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि पुराने नियम को उदाहरण देके बोलते हैं कि जिस तरह से इस्राएली लोग मिस्र देश में सुरक्षित रहे लहू लगाने के द्वारा, उसी तरह से यीशु के लहू के द्वारा हम सुरक्षित रहेंगे। अवश्य यदि आप घर में रहें तो प्रभु आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा, लेकिन यदि आप बाहर जाएंगे, यदि आप सोचेंगे कि यीशु का लहू तो मेरे जीवन में है, मैं किसी तरह से जो है बाहर निकलूंगा, मुझे कुछ प्रभावित नहीं होगा, तो ये सोचना परमेश्वर के वचन का सही समझ नहीं है। क्योंकि उस समय के कॉन्टेक्स्ट को आप देखोगे तो वो परमेश्वर का दंड मिस्रियों पर आया था और इस समय को हम नहीं देख सकते कि प्रभु का दंड कहना चाहिए संसार पे आया, इस तरह से हम नहीं सोच सकते। इस परिस्थिति में जो कोई भी कॉन्टेक्ट में आएगा वो प्रभावित होगा, चाहे परमेश्वर के लोग हैं चाहे विश्वासी लोग हैं। तो इस बात को हमको समझना है। बहुत सारे लोग भजन संहिता 91 को लेकर के प्रभु मेरी सुरक्षा है बोल करके कई बार ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल वो उसके टच में आ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ प्रभु की सुरक्षा नहीं है, प्रभु की सुरक्षा है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के वचनों का पालन करें। जब प्रभु कहता है कि कोई मरीज जो है तुम्हारे जीवन को छू नहीं पाएगी, तो लेकिन जानबूझ करके हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। और वो इस बात को जो इस समय सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है, चाहे विश्वासी हैं चाहे वो नहीं है, हर के जीवन को ये कोरोना वायरस प्रभावित करता है। ये किस बात को दिखाता है? इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करता है। मतलब ये नहीं कि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के दास हैं तो आप कोई सुपर ह्यूमन है और आपके जीवन को कोई चीज छू नहीं पाएगा, इस तरह का कभी ना सोचे। आप इस बात को सोचें कि प्रभु ने मुझे सुरक्षित रहने के लिए कहा है। और यदि गवर्नमेंट कहता है, लोग कहते हैं कि यदि आप अपने घरों में रह करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपको और मुझको गवर्नमेंट के नियम का, नेचुरल नियम का पालन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कोरोना वायरस जबरदस्ती लोगों के घरों में जाकर के लोगों को मार नहीं रहे हैं, लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन्हीं को इतना ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस बात को हम सोचते हैं, कई बार हम परमेश्वर के दासों से, सेवकों से नाराज हो जाते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि कलीसिया क्यों नहीं लग रही है, प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है। हम प्रार्थना में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों में जितनी भी कलीसियाएं लग रही थी उनमें से बहुत सारे लोग
बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग कोरोना से अफेक्ट हैं। बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि परमेश्वर के दास और सेवक इन दिनों में हमारे घर में आकर के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कैसे सेवक हैं, कितने डरपोक हैं और क्या हमारे जीवन की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी परमेश्वर का दास सुपर ह्यूमन नहीं है। उसके जीवन में भी वही चीजें असर करती हैं जो आपके और मेरे जीवन में करती हैं। इस समय जबरदस्ती परमेश्वर के दासों को, सेवकों को अपने घर में बुला करके यदि अफेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन अफेक्टेड है कौन नहीं है, कितने दिनों बाद इन चीजों का पता चलता है। तो आप इस समय न अपने आप को बचा के रखें, परंतु कलीसिया के दूसरे लोगों को बचा के रखें, परमेश्वर के दासों सेवकों को बचा के रखें। जितना ज्यादा हो सके आप फोन के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा आप प्रार्थना करें, लेकिन कम से कम कांटेक्ट में रहें और प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा।